हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में हमने बात की थी, सवाल उठाया था कि क्या हम मतलब रियलिटी को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या हम रियलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, या हम क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, या हमारा माइंडसेट क्या है। अर्थात हम तीन चीज़ों पर डिवाइड हो रहे हैं। हमारे पास में तीन ऑप्शंस हैं, तीन टारगेट हैं। हमने सेलेक्ट किसको किया है? क्या हम रियलिटी को भी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या हम रियलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, या हम क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि या ऐसा हम करते क्यों हैं? अर्थात जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे हो क्या रहा है, अर्थात जाने अनजाने में जो भी हमारे द्वारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे या तो रियलिटी नहीं मेंटेन हो रही है, या फिर रियलिटी मेंटेन हो रही है, या फिर क्वालिटी मेंटेन हो रही है। तो सवाल इस बात का उठता है कि हमारा जो कार्य है या क्रियाकलाप है या हमारी एक्टिविटी हैं, इनको ज़रूर डिफाइन करना चाहिए। ये परिभाषित हैं या अपरिभाषित हैं, या यूं ही जा रहा, या यूं ही हम बढ़ रहे हैं, चाहे लाइफ में यूं ही बढ़ रहे हों, या फिर किसी कॉमर्शियल सेक्टर में बढ़ रहे हों, या किसी फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में बढ़ रहे हों, या स्थिर हों, या जाम हो गए हों, आदि इत्यादि कई सारे पहलू। अब ज़रा एक एक चीज़ पर थोड़ा सा हम विस्तार से बात करना चाहेंगे कि हमारी रियलिटी क्या है। रियलिटी का अर्थ है कि वह एक बेस जो हमको मिला है, यह मान लिया कि जहाँ से अब हम एक्टिव हो रहे हैं, अर्थात अब वह उस बेस को हमें मेंटेन करना है। आखिर हमारी शक्ति, सामर्थ्य, साधन, संसाधन क्या है और कितनी है। इससे क्या हो सकता है? क्या इससे रियलिटी मेंटेन हो सकती है? यदि नहीं हो सकती है तो कितनी हो सकती है? और बाकी के लिए अदर साधन या संसाधन, योग्यता, क्षमता को कैसे जुटाया जाए। दूसरी चीज़, क्या क्वालिटी मेंटेन हो सकती है? हमारे पास में जो साधन, संसाधन, क्षमता है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाए, जिससे कि हमारी रियलिटी मेंटेन हो या हमारी क्वालिटी मेंटेन हो। यदि हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे तो रियलिटी पर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। यदि हम रियलिटी पर फोकस करेंगे तो क्वालिटी से कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। और यदि हम एक अव्यवस्था पर फोकस करेंगे, अव्यवस्था पर या डिस्टर्बेंस पर हम फोकस करेंगे। यदि हम डिस्टर्बेंस पर फोकस करेंगे तो न तो हमारी क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी, न हमारी रियलिटी मेंटेन हो पाएगी, और परिणाम जब रियलिटी नहीं मेंटेन हो पाएगी तो फिर डैमेज मेंटेन होगा, डैमेज बढ़ेगा। ठीक है, डैमेज। अब उदाहरण के लिए मान लिया एक व्यक्ति जिसके पास में पैसा है, या पैसा उसको मिला। अब मान लिया उससे वह क्या चीज़ मेंटेन कर रहा है, रियलिटी मेंटेन करने का अर्थ है अपना खाना, कपड़ा, मकान, इन चीज़ों पर यदि वो पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, तो वह अपनी रियलिटी को मेंटेन कर रहा है। और यदि मान लिया वह अपने करियर पर पैसा खर्च कर रहा है, यदि वह कुछ करियर संबंधित सीखने पर या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वह क्वालिटी डेवलपमेंट है। अर्थात रियलिटी भी अपने आप में एक सिंपल क्वालिटी है, लेकिन इससे उसका कोई ब्रांड नहीं बनता, क्योंकि यदि जो कॉमन डेवलपमेंट है वह रियलिटी है। अर्थात एक कॉमन आदमी रोटी, कपड़ा, मकान को मेंटेन करता है, अर्थात उसके लिए एक वो व्यक्ति हैं जो कि पहले
क्वालिटी को मेंटेन करने के बाद में तब रियलिटी को मेंटेन करता है। दूसरा, पहले रियलिटी को मेंटेन करता है, पहले रियलिटी को मेंटेन करता है और उसके बाद में क्वालिटी को मेंटेन करता है। अब मान लिया पैसा 3 लोगों को मिलता है, पैसा 3 लोगों को मिलता है। एक लोगों को पैसा मिलता है, वो अपने रोटी कपड़ा मकान इन सब चीज़ों को मेंटेनेंस पर खर्च करते हैं, अपने कंफर्टेबल लाइफ को जीने में खर्च करते हैं, ठीक है। तो यह तो रियलिटी को मेंटेन। दूसरा होता है जो पैसा को इन्वेस्ट करता है और अधिक पैसा बनाने पर खर्च करता है, या कुछ नया सीखने पर या कुछ नया करने पर पैसे को इन्वेस्ट करता है, यह क्वालिटी मेंटेनेंस है। तीसरा, जो ऐश करने पर पैसे को खर्च करता है, घूमने टहलने नशा पाती आदि मनोरंजन एंटरटेनमेंट पर भारी खर्च करता है, तो यह तो अपना रियलिटी को भी नहीं मेंटेन कर पा रहा है, ये तो अपनी रियलिटी को भी नहीं मेंटेन कर पा रहा है। इसलिए ये तो पैसे की बात नहीं जा करें। दूसरी चीज़ आती है कि जो टाइम है, टाइम कुदरत के द्वारा हमें दिया हुआ गिफ्ट, इस टाइम से हम कर क्या रहे हैं? क्या हम अपनी रियलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, या हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर हमारी रियलिटी भी नहीं मेंटेन हो पा रही। यदि मान लिया क्वालिटी को मेंटेन करने के चक्कर में यदि रियलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो ये अफसोस वाली बात नहीं है, क्योंकि ये होना स्वाभाविक बातें हैं। यदि आप अपना अधिकतम टाइम आप क्वालिटी मेंटेनेंस पर खर्च कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है रियलिटी मेंटेन नहीं होगी। रियलिटी मेंटेन बाद में, जब आपको ये रिस्क है, क्वालिटी मेंटेनेंस में ये रिस्क है, सक्सेस के मामले में ये रिस्क है। यदि आप सक्सेस होते हैं ट्रायल के दौरान, तो वो या स्ट्रगल के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान जो कास्ट आती है वह तो एक इन्वेस्टमेंट है। यदि सक्सेस है तो वो विद इंटरेस्ट और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में रिटर्न मिलेगा, और यदि सक्सेस नहीं है तो वो तो फिर डैमेज है। लेकिन फिर भी इस तरीके से आप इन्वेस्ट करिएगा ताकि पूरा डैमेज न होने पाए, तो अर्थात यह एक समय को लेकर के है, अर्थात समय हर समय मिलता है, तो उससे आप अपनी क्वालिटी को मेंटेनेंस कर रहे हैं, या फिर मान लिया रियलिटी को मेंटेनेंस कर रहे हैं, या रियलिटी को भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अर्थात यदि क्वालिटी को मेंटेन के चक्कर में आपकी रियलिटी नहीं मेंटेन हो रही, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी समझदारी हो सकती है, ये आपकी बौद्धिकता भी हो सकती है, और फिर आगे बढ़ने के लिए कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, एक बात। दूसरी चीज़ आती है यहाँ, अब तीसरे को पैसा मिलता है जो ऐश करने पर पैसा खर्च करता है, ना अपनी रियलिटी को मेंटेन कर पा रहा है, ना अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि मतलब जो उसको समय मिलता है, जो उसको समय मिला जा करके, ठीक है, वो समय वो अपना मतलब निरर्थक अनुत्पादक कार्यों में समय को लगाना, एज को लगाना, साधन संसाधनों को लगाना, पैसे को लगाना, यह रियलिटी को मेंटेन न करना है। रियलिटी को मेंटेन न करना और समय, साधन, एज, टाइम का उपभोग करना, यह रियलिटी मेंटेनेंस है। रियलिटी मेंटेनेंस है जिसका तात्कालिक इफ़ेक्ट होता है या तात्कालिक बेनिफिट होता है। और जब हम पैसा, समय और एज का इन्वेस्टमेंट हम करते हैं क्वालिटी को मेंटेनेंस करने के लिए, प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो इससे क्वालिटी मेंटेनेंस होती है। इस प्रकार से हमारा अपना फर्ज हर समय किस सेक्टर पर है, किस चीज़ पर हम अपना फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी मेंटेनेंस पर, रियलिटी मेंटेनेंस पर, या हमसे हमारी रियलिटी भी मेंटेन नहीं हो पा रही। अब यह तो हमने 3 चीज़ों की बात की, समय, एज और पैसा। इसके अलावा जो अवसर होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो हालात होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, इनका उपयोग आप क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए करते हैं, या फिर आप रियलिटी मेंटेनेंस के लिए करते हैं, या फिर आप
रियलिटी भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक ही हालात है 3 प्रकार का रिजल्ट दे सकते हैं। वो आपकी क्वालिटी को भी डैमेज कर सकते हैं, वो आपकी रियलिटी को भी डैमेज कर सकते हैं, और वो आपके डैमेज को और अधिक बढ़ा सकते हैं। वो आपके डैमेज को और अधिक बढ़ा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि अब आपका अपना टारगेट निर्धारित होना चाहिए। आप हैं किस लिए? क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए हैं, रियलिटी मेंटेनेंस के लिए हैं, या फिर डैमेज को बढ़ाने के लिए है। डैमेज को बढ़ाने के लिए है, अर्थात हेल्थ डैमेज, टाइम डैमेज, साधन संसाधन डैमेज, या फिर हालात और परिस्थितियों का आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। किस लिए आप हैं, कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। धन्यवाद, नमस्कार।